हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। माय नेम इज़ शीलेश कुमार और आज हम बात कर रहे हैं एससीओ की। जो रिसेंटली एक दो दिन पहले हमारा क्या हुआ कि डिफेंस मिनिस्टर किर्गिस्तान में पहुंचे और वहां पर डिफेंस मिनिस्टर की जो एससीओ की मीटिंग हो रही है। तो हमने सोचते हैं कि ये एससीओ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, या एससीओ की जो मीटिंग हो रही है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इसका सीधा सा संबंध हमारा GS2 से है और IR में अगर हमारा ऑप्शनल है उसमें भी इसका इम्पोर्टेंस है। तो हम इसमें ये समझेंगे कि एससीओ होता क्या है, एससीओ के ऑब्जेक्टिव क्या है, कि इंडिया एससीओ को किस नज़रिए से देखता है, और मेन ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन में एससीओ की क्या रिलेवेंस है। तो हम ये समझते हैं कि एससीओ है क्या। तो हमने टेबल ऑफ कंटेंट की बात देखें तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि एससीओ न्यूज़ में क्यों है। तो एससीओ का न्यूज़ में आने का यही है कि रिसेंटली 28 अप्रैल को हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो किर्गिस्तान पहुंचे। वहाँ पर उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर की जो एससीओ मीटिंग है वहाँ पे अपनी बात रखी रिगार्डिंग द टेररिज्म, आतंकवाद से। देन अब फिर हम समझेंगे कि एससीओ है क्या और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है एससीओ के, कि व्हाट इज़ एससीओ एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एससीओ। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है और इसमें 10 मेंबर है। इंडिया इसका मेंबर 2017 में बना विद द पाकिस्तान। ये सारे हम देखेंगे। देन सिग्निफिकेंस ऑफ द एससीओ फॉर इंडिया, क्योंकि हम इंडियन हैं और हमें जो क्वेश्चन लिखना है इंडिया के पर्सपेक्टिव में लिखना है, तो वी विल सी द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया with respect to we will see the significance of the SCO with respect to the इंडिया के क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। देन हम देखेंगे कि अगर हम कोई ट्रेड डील वगैरह या कुछ भी करते हैं या हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनते हैं तो हमारे कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। तो व्हाट इज़ द चैलेंजेस इंडिया के एससीओ का मेंबर होने से, इंडिया के चैलेंजेस क्या है। तो एससीओ के चैलेंजेस फॉर इंडिया क्या है, देन वे फॉरवर्ड क्या है हमारा, कि उन चैलेंजेस को हम कैसे टैकल करेंगे। देन प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन जो 2021 में आया था। तो लेट्स सी ऑल द सब टॉपिक ऑफ द एससीओ, जिससे हमारी समझ में एससीओ पूरी तरह आ जाएगा। तो पहला यही है कि न्यूज़ में क्यों है। तो एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर हमारे पहुंचे डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग में एससीओ की में। तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि हमें जोर ज़बरदस्ती के बजाय संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं बात किसकी कर रहे हैं, जो वेस्ट एशिया में जो अभी क्राइसिस चल रहा है, ईरान का, इजराइल का और वेस्ट एशियन कंट्रीज में चल रहा है। क्योंकि एससीओ में जो मेंबर है, मोस्ट ऑफ द मेंबर वेस्ट एशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब मेंबर है एससीओ के मेंबर है। सॉरी, नॉट कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह, ये सब इसके मेंबर हैं। तो ये जो भी बात होने वाली है एससीओ में वो रिगार्डिंग द वेस्ट एशिया ही होने वाली है। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बात कही कि आतंकवाद और बहुत सारी चीज़ें, पीस, आतंकवाद, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो कहाँ पे 28 अप्रैल को हुई है ये बिस्केक, किर्गिस्तान में। हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह वहाँ पे पहुँचे रिगार्डिंग द मीटिंग ऑफ द एससीओ, डिफेंस मिनिस्टर की जो हुई है। तो पहले हम समझते हैं कि एससीओ है क्या। यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि अगर ऑल ओवर एससीओ की बात करूँ, एससीओ की बात करूँ, तो ऑल ओवर एससीओ की बात करूँ तो पॉपुलेशन इसकी करीब करीब 40% है 10 मेंबर कंट्रीज़ की, और इसका जो जीडीपी है 23% जीडीपी है ऑल ओवर वर्ल्ड का। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन होल्ड करता है एससीओ। अगर हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो यहाँ से हमें पॉपुलेशन का डाटा डाल देते हैं या जीडीपी का डाटा डाल देते हैं तो हमारी रिलेवेंसी ऑफ क्वेश्चन की बढ़ जाती है। तो अगर क्वेश्चन लिखने वक्त हमें पॉपुलेशन पे ध्यान करना है, टोटल कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी ऑफ एससीओ कितना है, 23% अप्रॉक्स। तो समझते हैं एससीओ क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो यूरेशियन कंट्रीज़ की एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यूरेशियन का मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ भी और कुछ एशियन कंट्रीज़ हैं। तो ये एक यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जो क्या काम करती है, इकोनॉमिकल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल, जैसे पीस की, सिक्योरिटी की बात करती है।
तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर बीजिंग, दैट इज़ इन चाइना। अगर मैं बात करूँ तो इसके फाउंडिंग मेंबर की बात करूँ तो 1996 में नॉट फाउंडिंग मेंबर एक संस्था बनी जिसे हमने 5 नेशन की संस्था बोला, जिसे शुरुआत की चाइना ने। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान। तो ये 5 कंट्री थे, लेकिन उज्बेकिस्तान जब 2001 में इसके साथ मिल गया तब से इसका नाम पड़ गया एससीओ। एससीओ क्यों पड़ा? क्योंकि संघाई में ही ये संस्था बनी थी 2001 में। तो ये एक चीज़ समझ में आ गई कि ये चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, और जैसे ही हमारा उज्बेकिस्तान मिला तो 2001 में हमने इसका नाम रख दिया संघाई। नाम क्यों रख दिया? क्योंकि संघाई जो चाइना का एक सिटी है वहाँ पे ये बनी थी। इसमें इंडिया और पाकिस्तान ने इसको 2007 में ज्वाइन किया, और इसके अलावा ईरान ने 2023 में ज्वाइन किया, और बेलारूस ने 2024 में ज्वाइन किया। तो इसके टोटल मेंबर कितने? 10 मेंबर है। अब याद करने का तरीका क्या है इसका, कि अगर हम देखें तो मेन कंट्री याद कर लें, जैसे चाइना हो गया, रूस हो गया, इंडिया हो गया, ईरान हो गया, और हमारा बेलारूस हो गया। 5 कंट्रीज़ हो गए। और 5 कंट्री रिलेटेड वेस्ट एशिया, जैसे कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, और हमारा ये अपना उज्बेकिस्तान हो गया, और ईरान हो गया। एक कंट्री है तुर्कमेनिस्तान, वो कंट्री इसका मेंबर नहीं है। तो अगर ये जैसे इस्तान वाले कंट्री, जितने इस्तान और जितने भी कंट्री हैं, और ये हमारा इस्तान और ये हमारा ईरान, ऐसे कंट्री उनमें से अगर कहीं तुर्कमेनिस्तान मिल जाए तो हम तुर्कमेनिस्तान को अगर कंफ्यूज करेगा आपको, तुर्कमेनिस्तान अगर हम निकाल लें तो हमारे कंट्री वहाँ से इसके मेंबर बन जाते हैं। ज़्यादा याद करें, 5 कंट्री मैंने याद कर लिया। जैसे चाइना याद कर लिया, चाइना का बगल का हमने रूस याद कर लिया, इंडिया पाकिस्तान दोनों याद कर लिए, 10 ईरान याद कर लिया, और बेलारूस ये 2024 में रिसेंट मेंबर बना, ये मान लीजिए। और उसके अलावा हमारे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, और ये हमारा उज्बेकिस्तान, और इनका तुर्कमेनिस्तान अगर यहाँ से कन्फ्यूज करेगा TURK तो उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारे 10 मेंबर हो जाते हैं। तो अगर शॉर्ट में पूछा जाए तो व्हाट इज़ SCO, तो SCO है क्या कि एक ऐसे 10 देशों का ग्रुप है, यूरेशियन 10 कंट्री का ग्रुप है, जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपस में शेयर करते हैं या प्रमोट करते हैं। जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है SCO का? पहला तो ऑब्जेक्टिव जो मैंने कहा कि SCO में बेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, तो बेस्ट एशियन और क्या नाम है अपने एशियन कंट्रीज़ है। तो एक चीज़ समझ लो कि इसमें कॉपरेशन करना किसके रिगार्डिंग? सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। तो इन्होंने एक रैट्स करके बनाई हुई है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्कीम। तो ये रैट्स क्या है कि जितने भी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग होती है उन्हें काउंटर करती है। जैसे काउंटर टेररिज्म हो गया, नार्कोटिक्स हो गया, या कॉम्बैक्टिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया इन द SCO रीजन में। तो टू काउंटर सिक्योरिटी रीजन के इसका ऑब्जेक्टिव है कि सिक्योरिटी रीजन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करना विद द हेल्प ऑफ द रैट्स। तो एक बार UPSC में क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड विद द रैट्स, या एक बार ये आप पूछ लेगा कि SCO से कौन सा रिलेटेड है, तो रैट्स याद कर लिए। और फिर हमारा रीजनल स्टेबिलिटी एंड पीस। रीजनल स्टेबिलिटी एंड पीस का मतलब हुआ कि जो SCO का रीजन है, यूरेशियन रीजन, उसमें हमें स्टेबिलिटी भी लानी है, पीस भी लानी है, और जो हमारे आसपास के कंट्री हैं उनमें स्टेबिलिटी लानी है। जैसे अफगानिस्तान हो गया, तो बॉर्डर डिस्प्यूट आपस में, इंश्योरिंग पीस, रिजॉल्विंग बॉर्डर डिस्प्यूट, इनहांसिंग स्टेबिलिटी इन यूरेशियन रीजन। जैसे इंडिया पाकिस्तान में भी चलता है, और चाइना इंडिया में भी चलता है। तो हमें आपस में क्या करना है कि हमारे जो डिस्प्यूट है उनको रिजॉल्व करना है और पीस लानी है। ये भी हमारा है। इंडिया ने 1-2 बार किया भी जम्मू कश्मीर का मैटर यहाँ पे, लेकिन ये फेल हो गया, वो अलग चीज़ है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव ये है। इकोनॉमिकल कॉपरेशन। इकोनॉमिक कॉपरेशन क्या है कि हमें एक दूसरे के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना है, इकोनॉमिक्स में काम करना है, एनर्जी सेक्टर में काम करना है, ट्रांसफॉर्मेशन सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में काम करना है। तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से SCO की भी इंपॉर्टेंट बढ़ जाती है कि हम आपस में जो 10 कंट्री एक दूसरे के साथ इकोनॉमिकल ट्रेड को भी बढ़ावा देंगे। मल्टीलैटरल कॉपरेशन, जैसे कल्चर पे भी काम करना है। जैसे कल्चर का बात करें तो हमारा सिल्क रूट वाला जो ईरान के साथ चल रहा है, वेस्ट एशियन कंट्री के साथ चलता है। सोशल फील्ड, टूरिज्म की बात करें हम, या फिर टेक्नोलॉजी की बात करें, एजुकेशन की बात करें, या बुद्धिज़्म की बात कर लें चाइना के साथ, तो हमारे कल्चरल
और कल्चरल मल्टीलैटरल कोऑपरेशन, हमारे कल्चरल पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, जो हमारा डायस्पोरा जो वेस्ट एशिया में रहता है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी यहाँ से बढ़ती है, बढ़ावा मिलता है। तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। और जियो पॉलिटिकल अलाइनमेंट का क्या है कि जो एससीओ का मोटो है, एससीओ का मोटो क्या है, टू, अगर दूसरे वर्ड में अगर मैं बात करूं तो एससीओ का पर्पज है टू काउंटर द नेटो। तो नेटो क्या चाहता है? नेटो ये चाहता है कि यूएसए, उसका जो मालिक है या कहें यूएसए पूरी नेटो को हैंडल करता है, वो चाहता है यूनिपोलर वर्ल्ड। और हमारे एससीओ का मोटो है मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर का वर्ड का मतलब हुआ कि कोई भी यहाँ पूरे वर्ल्ड में सुपर पावर नहीं है, सब अपने अपने सोवियन है, सबके पास अपनी पावर है। तो ये हमारे 4 से 5 इसके मेन ऑब्जेक्टिव है। सिक्योरिटी कोऑपरेशन, जैसे टेररिज्म हो गया, हमारा काउंटर टेररिज्म हो गया, नारकोटिक्स हो गया, कॉम्बैक्टिंग क्राइम हो गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, किसके द्वारा? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्कीम के द्वारा हम कर रहे हैं। रीजनल स्टेबिलिटी एंड पीस, बॉर्डर डिस्प्यूट, आपस में डिस्प्यूट है उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देन इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम करते हैं, ट्रेड में भी करते हैं, एनर्जी सेक्टर में भी आपस में कोऑपरेशन करते हैं। मल्टीलैटरल कोऑपरेशन, यहाँ पे हम बात करेंगे डायस्पोरा की, डायस्पोरा, देन सिल्क रूट, देन हमारा जो मैंने कहा ट्रैक टू डिप्लोमेसी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ट्रैक सेकंड डिप्लोमेसी या सॉफ्ट डिप्लोमेसी। तो एक चीज़ हमें यहाँ से समझ में आ गई कि हमारे ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं। मल्टीलैटरल जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट का मतलब हुआ कि एससीओ, मेनली एससीओ का ये भी मोटो है कि टू काउंटर द नेटो, और दूसरे शब्दों में टू काउंटर द हेजेमनी ऑफ द अमेरिका। अमेरिका की हेजेमनी काउंटर करना है। तो अमेरिका क्या चाहता है कि वर्ड्स शैल बी यूनिपोलर, जिसका अगर सुपर पावर हूँ तो मैं ही हूँ, लेकिन हमारा जो एससीओ का मोटो वो कह रहा है मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। तो यहाँ से हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ एससीओ समझ में आ जाते हैं। देन सिग्निफिकेंस ऑफ एससीओ, एससीओ के सिग्निफिकेंस, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ के सिग्निफिकेंस क्या है? मैंने पहले ही बता दी सिग्निफिकेंस में कि इसकी पॉपुलेशन ऑल ओवर वर्ल्ड की कितनी, 40%। तो पॉपुलेशन वाइज अगर मैं बात करूं, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है ये या इंस्टीट्यूशन है, जिसकी जीडीपी 23% है। तो इकोनॉमी के लिहाज से और डेमोग्राफी के हिसाब से एससीओ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से इसकी सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए हो जाती है, क्योंकि जितने बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं हमारे पॉपुलेशन में, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, रूस हो गया, ये कंट्री एससीओ का पार्ट है। देन इंडिया का पहला है टू काउंटर टेररिज्म एंड सिक्योरिटी। जो इंडिया की जो इंसर्जेंसी होती है, सिक्योरिटी होती है और इन्फिल्ट्रेशन होता है बॉर्डर पे, उसको काउंटर करना। कैसे काउंटर टेररिज्म करना है? सेपरेटिस्ट मूवमेंट, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट थ्रू द कोऑपरेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग। लेकिन ये हकीकत में नहीं होता है। इसका मेन मोटो यही है कि हम पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, तो हम आतंकवाद को काउंटर कर पाए, एक्सट्रीमिस्ट जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में है उसको काउंटर कर पाए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को हम काउंटर कर पाए। तो ये इसका इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस है। लेकिन रियलिटी में ये ग्रास रूट लेवल पे बहुत कम दिखने को मिलता है ड्यू टू द पाकिस्तान। देन एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि जो वेस्ट एशियन कंट्री, दे आर रिच इन एनर्जी, रॉ क्रूड ऑयल उनमें बहुत ज़्यादा मिलता है, जैसे ईरान हो गया, किर्गिस्तान हो गया। तो इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंस इसकी एससीओ की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देन कनेक्टिविटी विद द सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी कैसे? ईरान में हमने चाबार पोर्ट बनाया, उसके साथ उसके अलावा एनएसटीसी, नॉर्थ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पे भी वो है। तो इंडिया की जो रीच है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में, विद द हेल्प ऑफ एससीओ बढ़ जाती है। ये भी है एक। और दूसरा बैलेंसिंग चाइना एंड पाकिस्तान। अगर किसी भी वर्ल्ड, ये मतलब किसी भी फोरम पे, प्लेटफॉर्म पे अगर ये इंडिया और पाकिस्तान साथ साथ आ जाते तो इंडिया को विद द हेल्प ऑफ एससीओ हम इन दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे प्लेटफॉर्म पे आ गए तो पाकिस्तान इन्फ्लुएंस द प्रेजेंट इंडिया परस्पेक्टिव, यही है कि इनके साथ हम बैठ के बात कर सकते हैं। देन स्ट्रेंथिंग रिलेशन विद द रशिया। हमारे रशिया के साथ, जैसे हमने इंडो रशिया
और फ्रेंडशिप ट्रीटी 1972 में साइन की, उसके बाद रिलेशन बहुत अच्छे हुए। तो एससीओ की विद द हेल्प ऑफ एससीओ हम रशिया के साथ अपने रिलेशन और अच्छे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चाइना और रशिया के बीच में जो नेक्सस बन रहा है, तो हमें भी रूस के साथ बहुत अच्छे रिलेशन विद द हेल्प ऑफ एससीओ कर सकते हैं। देन स्ट्रेंथनिंग इंडिया रोल इन यूरेशियन जियोपॉलिटिक्स, इंडिया का जो यूरेशियन की जियो पॉलिटिक्स है, स्पेशली हमारा वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हो गया, रूस कंट्रीज़ हो गया, इंडिया की यहाँ पे पहुँच बढ़ेगी। या दूसरे शब्दों में ये कहे कि इंडिया यहाँ पे एज ए लीडर काम करेगा, जिसमें नेगोशिएशन में या कोई भी काम फ्यूचर में होता है उसमें। तो इंडिया का एससीओ के ये भी है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज यूरेशियन जो पॉलिटिक्स में इंडिया का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। देन पीपल टू पीपल कल्चरल और एकेडमिक कॉपरेशन, मैंने कहा ट्रैक टू डिप्लोमेसी का मतलब होता है, ट्रैक फर्स्ट डिप्लोमेसी का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट। दो कंट्री की गवर्नमेंट जब आपस में कोई इशू सॉल्व करने की कोशिश करती है, उसे बोलते हैं ट्रैक वन डिप्लोमेसी। अगर वो मान लीजिए कि वो इशू आपस में गवर्नमेंट से सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा हमारा कि हम जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी का पार्ट है, कल्चरल डिप्लोमेसी या पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी, लोग आपस में बात करेंगे, तो उससे क्या होगा, वो उसे हम बोलते हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी। तो एससीओ एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी का, जैसा कल्चरल से, कॉपरेशन से, एकेडमिक से, ये भी हमको इंडिया के लिए इसका बेनिफिट है। तो ये हमारा एससीओ यहाँ से हो जाता है, तो जिससे हमारी इंडिया को एक प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलेगी। देन एससीओ के चैलेंजेस क्या हैं इंडिया के लिए? एससीओ के चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस तो सबसे पहले दिमाग में यही आ जाता है कि सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया एंड पाकिस्तान है जियोपॉलिटिकल में। उसके अलावा नया चैलेंज अगर पूछा जाए तो क्या आ गया, वेस्ट एशिया क्राइसिस जो हो रहा है, वो भी एक चैलेंज है इंडिया के क्रूड ऑयल के लिहाज से। तो पहला चैलेंज चाइना की डोमिनेंस, जो एससीओ है चाइना की सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है। तो चाइना क्या करता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ला रहा है, और इंडिया इसका अपोजिशन करता है, क्योंकि ये हमारे जम्मू कश्मीर के पार्ट से गुजरता है, तो इंडिया इसका अपोजिशन करता है। पहला तो इसका यही है। देन पाकिस्तान फैक्टर, पाकिस्तान की प्रेजेंस किसमें, एससीओ में, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर मिल जाता है, क्योंकि वो हमेशा एंटी इंडियन नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाओगे कि इंडिया ये करता है, इंडिया वो करता है, इंडिया टेररिस्ट को बढ़ावा देता है, ये करता है। तो यहाँ पे भी एक इंडिया के लिए, और चाइना और पाकिस्तान का जो आपस में नेक्सस दोनों का मिलने को मिल जाता है, ये भी इंडिया का बहुत बड़ा चैलेंज मिलता है कि इंडिया और पाकिस्तान एंड इंडिया दोनों का अलग अलग मान लीजिए, या फिर दोनों का एक ही मान लीजिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए। देन कंसेंसस बेस्ड डिसीजन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 कंट्री में से किसी भी एक कंट्री ने कोई भी नेगेटिव वोट डाल दिया, तो जो हमारी डिसीजन मेकिंग है वो नल एंड वॉइड हो जाती है। तो इसका ये रिलेवेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रिलेवेंट इसलिए हो जाता है कि अगर मान लीजिए हम टेररिज्म के रिलेटेड अगर ऐसा कोई पास कर रहे हैं कि किसी भी कंट्री में जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं, अंडरग्राउंड चल रही हैं, वो अपना जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए या उनको अरेस्ट करें। तो अगर इस पर मान लीजिए हम मान रहे हैं पाकिस्तान में चल रही हैं, चलती भी हैं, तो हमने इस पर पास करवा दिया, पाकिस्तान ने इससे नेगेटिव वोट कर दिया, तो इसका कोई भी मतलब हमारी उसका नहीं रह जाता। तो कंसेंसस बेस्ड डिसीजन है इसमें कि हर कंट्री की बराबर है। अगर किसी कंट्री ने नेगेटिव वोट इस पर ले लिया तो वो नल एंड वॉइड वहाँ पे हो जाता है। देन लैक ऑफ कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशिया, इंडिया की जो कनेक्टिविटी है सेंट्रल एशिया से नहीं है। क्योंकि नहीं है कि जो हमने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाई थी वो अभी पूरी तरह कंस्ट्रक्ट नहीं, चाबार बोर्ड पे हम काम कर रहे थे, लेकिन चाबार बोर्ड पे अभी पूरी तरह काम नहीं हो पाया। तो सेंट्रल एशिया से हमारी कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है। और अगर देखा जाए तो चाइना की जो कनेक्टिविटी है लैंड सीधा पाकिस्तान से होकर सेंट्रल एशिया की वो ज़्यादा है। तो ये भी चाइना की जो डोमिनेंस है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं बढ़ जाए तो इंडिया के लिए ये भी चैलेंजेस है। और चाइना जो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा है स्पेशली सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, तो ये भी एक इंडिया के लिए चैलेंज है। देन जियोपॉलिटिकल बैलेंस विद द क्वाड एंड द इंडो पैसिफिक रीजन। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में हम, इंडिया इज़ द पार्ट ऑफ द क्वाड रीजन, क्वाड का भी है जिसमें हमारे क्या नाम है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया, जापान और इंडिया पार्ट है इसका। तो क्वाड का ये पार्ट है। लेकिन
अगर इंडिया का ये है कि यूएसए के साथ बेटर रिलेशन करना, चाइना के साथ करना, रूस के साथ करना, यहाँ पे एक बैलेंसिंग बनाना भी ये कि चैलेंजिंग है इंडिया की इंडो पैसिफिक रीजन में। देन टेंशन अमंग द सेंट्रल एशियन कंट्री, जो मैंने अभी कहा, ये रिसेंट पॉइंट मैंने डाला है क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, स्पेशली हमारा ईरान, इराक, इन कंट्रीज़ जो हम जिन पे हम एनर्जी के लिए डिपेंड हैं, इनमें जो टेंशन हमेशा चलती रहती है, तो ये भी इंडिया के लिए चैलेंज है एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके अलावा एससीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जियोपॉलिटिकल बैकवर्ड एंड इंडो पैसिफिक, ये पॉइंट द्वारा से सेम आ गया। तो ये हमारे चैलेंजेस हैं, 5 से 7 चैलेंजेस हमने देखने की कोशिश की। तो इनमें से 4-5 पॉइंट अगर हम विद एग्जाम्पल अगर एग्जाम में लिख पाए तो हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। देन वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए आफ्टर द चैलेंज। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए इसका आफ्टर द चैलेंज। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, देखो पहले तो ये है कि हमारा हर कंट्री की अकाउंटेबिलिटी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिससे हमारे बीच में ट्रांसपेरेंसी और डिसीजन मेकिंग बढ़ेगी। प्रमोट टीम वर्क एंड म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी अमॉन्ग द नेशन, आपस में मिलकर, तो जिससे हमारी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। देन स्ट्रेंथन कोऑपरेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट। इंडिया जो हमारा है, इंडिया की जो बेस्ट के साथ, बेस्ट का मतलब ये हुआ यूएसए के साथ रिलेशन कैसे और चाइना के साथ रिलेशन कैसे या रूस के साथ रिलेशन कैसे, तो इंडिया को ये भी बैलेंसिंग करना है क्वाड वर्सेस हमारा एससीओ, या हम दूसरे शब्द में कहें नेटो वर्सेस एससीओ। क्योंकि जो चाइना का मोटो है वो काउंटर टू चाइना, यूएसए का मोटो है टू काउंटर द नेटो विद द हेल्प ऑफ एससीओ। लेकिन इंडिया क्या है, इंडिया किसी गुट का पार्ट नहीं है, क्योंकि हमारी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी शुरू से रही है। तो यहाँ से इंडिया क्या कहना चाहता है कि हमारे रिलेशन वेस्ट और ईस्ट के साथ हमेशा बैलेंसिंग रहेंगे, तो इंडिया बैलेंसिंग रिलेशन बनाने चाहिए। देन यूज एससीओ को हमें अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी कंट्री है, तो उससे क्या होगा कि हमारा अफगानिस्तान को हमें जितनी जल्दी उसमें अगर पीस या प्रॉस्पेरिटी आएगी तो इंडिया के लिए सही है टू काउंटर द पाकिस्तान। देन प्रमोट सॉफ्ट पावर कल्चरल डिप्लोमेसी। सॉफ्ट पावर कल्चरल डिप्लोमेसी का प्रमोट करना चाहिए, जैसे चाइना के साथ बुद्धिज्म का करना चाहिए, हमारा सिल्क रूट का हमारा ईरान और वेस्ट एशियन कंट्री के साथ करना चाहिए। और ट्रैक टू डिप्लोमेसी, पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी, डायस्पोरा डिप्लोमेसी हमें बढ़ावा करनी चाहिए। देन मैनेज इंडिया डायनामिक्स, और पाकिस्तान के साथ हमें बैठकर विद द हेल्प ऑफ द एससीओ बात करनी चाहिए, जिससे हमारा टेररिज्म इन्फिल्ट्रेशन कम हो सके। वो बात अलग है, होगा नहीं होगा, लेकिन हम वहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमारा वही सब कुछ है। अब ये अगर आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली तो आपका पूरा एससीओ ख़त्म। मैंने इसको थोड़ा मेहनत करके बनाया, ये मेरा, आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखो इसमें मैंने पूरी रिसेंट न्यूज़ में क्यों है ये भी लगाया। फिर उसके बाद देखो मैंने 1996 में संघाई 5 जो बने थे वो सारे कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, यूरेशियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पूरा डेफिनेशन टाइप भी लिख दिया इसका। ये सारे कंट्रीज चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान ये लिख दिए। देन 2001 में एससीओ 5 कंट्री बन गया, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। देन 2007 में इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर बन गए। और 2022 में जो एससीओ की समिट हुई उज्बेकिस्तान में हुई, वो सारी समिट 23 की समिट मैंने ले ली, कभी कभी पीसेस वगैरह में पूछ लेता है। रिसेंट जो समिट हुई चाइना में 2025 सितंबर में हुई थी, लेकिन जो एससीओ की नेक्स्ट समिट होने वाली है वो हमारी बिश्केक किर्गिस्तान में होने वाली है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पे गए हैं। अगर देखो, अगर इसकी रीजन की बात करूँ, यूरेशियन रीजन की, तो इसमें 10 कंट्रीज़ हैं। 10 कंट्रीज़ में हम तुर्कमेनिस्तान को छोड़ दें तो हमारे ये कंट्री, स्थान वाले कंट्री सारे निकल आते हैं। तो जब स्थान का मतलब होता है ट्राइब, इन कंट्री का नाम कैसे पड़ा कि यहाँ पे एक सर्टेन ट्राइब किसी टाइम पे रहती थी, जो ट्राइब जिस जगह पे होगी, उज्बेक ट्राइब, उसको बोल दिया उज्बेकिस्तान। अब जैसे मान लो कजक ट्राइब थी कोई, वो स्थान उस जगह पे रहने लगी, उसे वो बोल दिया। क्रिक ट्राइब थी कोई, स्थान उस जगह पे रहने, स्थान बोल दिया।
तजक ट्राइब थी कोई, उस जगह पर रहने लगी, वो तजाकिस्तान। जैसे तुर्कमिस्तान को तुर्क ट्राइब थी कोई, वो वहाँ पे रहने लगी। तो इस्तान का मतलब ये इस्तान का मतलब हुआ प्लेस ऑफ द ट्राइब। तो यहीं से उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, तजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, अगर हम इनमें से 5 कंट्री अलग कर लें और तुर्कमेनिस्तान को अलग कर दें, हमारे ये कंट्री याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे कि जितने भी इस्तान वाले कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के बाकी जितने, पाकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया। और ये पूछेगा तो पीटी में पूछेगा, मेंस में थोड़ी पूछने वाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एससीओ। तो वहाँ पे आपका एकदम से दिमाग में क्लिप कर जाएगा। और इसमें मंगोलिया और अफगानिस्तान ऑब्जर्वर कंट्री जो मीटिंग में पार्ट कर ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई वोटिंग नहीं कर सकते। इसकी गवर्नेंस का काम क्या, फोकस एरिया क्या है, सिक्योरिटी इशू है, रीजनल टेररिज्म, एथनिक, रिलीजियस, और ये इसका हेड ऑफ द स्टेट वही है। इसका परमानेंट एससीओ हेडक्वार्टर, ये देखो, हाँ सॉरी, रेट्स का रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रेट्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उज्बेकिस्तान में। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने समझा इसने एकदम लिख दिया है कि हमारा एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग में। तो जो हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, कौन सिक्योरिटी से रिलेटेड, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द एससीओ बनाई हुई है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। वो उसका क्या है, कहीं कहीं स्कीम भी लिखने को मिलता है, लेकिन सॉरी स्ट्रक्चर है ये। तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तजाकिस्तान में। तो इसका क्या है कि रीजनल टेररिज्म को कम करना, एथनिक सेपरेटिस्ट को, एक्सट्रीमिस्ट को कम करना। तो ये हमारा ऑल ओवर एससीओ के बारे में हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट अगर ले लेंगे तो आपका एससीओ यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, इसका सॉरी